हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी। आई एम दीपक सर। आज का क्लास कक्षा 10वीं के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से है, जिसमें हम प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, समतल, उत्तल, अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो ये होता है F बराबर R/2 का रिलेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या संबंध होगा? वही F बराबर R/2, ये होगा F बराबर R/2। नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? मान लीजिए यदि कोई अवतल दर्पण है और उससे कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद जो गुजरती है वो फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। प्रश्न संख्या 5, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा? तो जिस दर्पण में सीधा सीधा प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। तो ये हो जाएगा समतल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इसमें 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम कह सकते हैं एक प्रिज्म से संभव होता है। जैसे ही किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये विभिन्न अवयवी रंगों में टूटते हैं, 7 अवयवी रंगों में। ये प्रिज्म से ही संभव हो पाता है। प्रश्न संख्या 8, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो 50 त्रिज्या है तो फोकस 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा। ये होता है उत्तल लेंस और इसका फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रश्न संख्या 10, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, इन चारों में से प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा? तो हम कह सकते हैं कि कांच में सबसे कम होगा, क्योंकि इन चारों की तुलना में कांच जो है एक विरल माध्यम, सबसे सघन माध्यम है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मिट्टी। क्या हो जाएगा? मिट्टी। प्रश्न संख्या 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रश्न संख्या 14, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 15, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो 4 डायोप्टर किसी अवतल लेंस का क्षमता है तो उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 16, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उसकी क्षमता होगा +2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस उत्तल है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ये हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रश्न संख्या 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह अवतल दर्पण हो गया, इसमें हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 18, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो यदि कोई लेंस है, मान लेते हैं उसका क्षमता जो है 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ये
और ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है। प्रश्न संख्या 21, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही, हवा से कांच में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब, तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर या अभिलंब से निकट, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 22, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो ये दर्पण होता है केवल और केवल समतल दर्पण होता है, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 23, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 25, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी क्योंकि दुगुना होता है, ये 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 26, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है तो वो होता है sin i बाय sin r। प्रश्न संख्या 27, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो ये निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। प्रश्न संख्या 28, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये हो जाएगा V/U। प्रश्न संख्या 29, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऐसा डी में दिखाई पड़ रहा है, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 30, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में नहीं, अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 31, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है, देखो उत्तल लेंस का फिगर ये होता है, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 32, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए, फोकस दूरी की दुगुनी पर। कहाँ पे रखना चाहिए, फोकस दूरी की दुगुनी पर। प्रश्न संख्या 33, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा प्रतिबिंब का निर्माण संभव है। प्रश्न संख्या 34, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों ही अवतल होगा, दोनों ही क्या होगा, अवतल होगा। प्रश्न संख्या 35, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। प्रश्न संख्या 36, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। मान लीजिए ये कोई लेंस है, उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। कितना होता है, 2। प्रश्न संख्या 37, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती, बिल्कुल सीधी रेखा में।